हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका आर्ट के टीचर चैनल में स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बाय यूजिंग ऑफ ग्रिड मेथड पोर्ट्रेट कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम रेफरेंस इमेज को फोटोशॉप एप्लीकेशन में ओपन करते हैं। आप उस फोटो का प्रिंट आउट निकाल कर उस पर ग्रिड बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एडिट टैब को क्लिक करते हैं। आपके ड्रॉप डाउन में प्रेफरेंसेस ऑप्शंस आते हैं, गाइड्स, ग्रिड्स एंड स्लाइसेस। आप इस पर क्लिक करते हैं, फिर एक विंडो आता है, उस पर आप गाइड एंड ग्रिड्स आपको ऑप्शंस दिखेंगे। ग्रिड्स ऑप्शन में आपको लाइन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम 1 इंच और 2 इंच जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रिड्स इसमें लग गए हैं। अभी आप वैसे ही ग्रिड्स बनाएंगे अपने पेपर पे जैसे आपने रेफरेंस इमेज को बनाया है, और उतने ही ग्रिड्स होने चाहिए जितने की ग्रिड्स आपने रेफरेंस इमेज को दिया है। यहाँ याद रखें आप कि अगर आपको पिक्चर एनलार्ज करना है तो आप ग्रिड्स मेजरमेंट है उसको 2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 3 टाइम्स भी ले सकते हैं। हमने इसके लिए 1.5 इंचेस एनलार्ज किया है, तो आप देखेंगे कि मैं जो साइज रेफरेंस इमेज का है उसे 1.5 इंचेस ये एनलार्ज होकर बना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपके ग्रिड्स होंगे वो स्क्वायर में है, उसके चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए जिससे कि आपका आर्ट वर्क एकदम परफेक्ट हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ग्रिड पेपर पे हमने ग्रिड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, और अब हम देखते हैं कि जो हमारा रेफरेंस इमेज है उसके कौन से लाइंस किस ग्रिड में आए हैं, उसको मैच करते हुए हम इस ग्रिड पे बनाते हैं। अब हम आर्टवर्क बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आंखों से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो रेफरेंस इमेज है उस पे जो ग्रिड है वो कितने नंबर पे है, उसी नंबर पे हम अपने आर्टवर्क पेपर पे वो लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो आंख है वो एक आंख वर्टिकली 3rd ग्रिड पे है और हॉरिजेंटली 4th ग्रिड पे है। तो उसी तरह से हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर अपने आर्ट पेपर पे उसी तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम दूसरे आंखों पे काम करते हैं और ये रेफरेंस इमेज के ग्रिड को हम मैच करते हुए इस पे काम करते हैं ताकि जो हमारा परफेक्शन है हमारे आर्टवर्क का वो 100% सही हो। ग्रिड मेथड से अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हैं तो इसमें आपको पोर्ट्रेट बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। पोर्ट्रेट बनाना सीखने के लिए ये ग्रिड मेथड काफ़ी काम आता है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया है पोर्ट्रेट बनाना तो फिर ग्रिड मेथड को आप बाद में जाकर न यूज में लाएं, क्योंकि इसके यूज में लाने से आगे जाकर फ्री हैंड ड्राइंग करने में आपको काफ़ी तकलीफ होगी। ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद आप फ्री हैंड ड्राइंग करें या फ्री हैंड स्केचिंग करें तो आपके लिए बेटर होगा। आपने स्क्रीन पे देखा होगा ये लाइन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लाइन ड्राइंग काजोल एक्ट्रेस का कंप्लीट हो चुका। दोस्तों, अगर आपने हमारा ये चैनल आर्ट के टीचर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के दबाने से ही मेरे हर वीडियो, मेरे हर ट्यूटोरियल की जानकारी आपको समय तक पहुंचती रहेगी। अभी तक आपका बहुत प्यार और सम्मान मिला। यहाँ पर आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इरेजर से जो भी ग्रिड्स के लाइंस हैं वो हम इरेज करते हैं। ये इरेज करने के बाद ही हम आगे के काम को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम
लेयर 1 पे काम करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी स्केच करने के लिए या फिर वाटर कलर करने के लिए लेयर वाइज हम काम करते हैं तो वो बेटर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेयर 1 पे काम करते हैं। लेयर 1 में काफ़ी लाइट शेड देते हैं ताकि आपको इरेजर का यूज कम से कम करना पड़े। उसके बाद हम मिडिल टोन और डार्क टोन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 8B पेंसिल का यूज़ किया है, लेकिन आगे जाकर हम 8B, 4B, 6B और 10B जितने भी कलर के पेंसिल हैं वो यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों, आंखों में काफ़ी बारीकी से काम करना होता है। किधर रिफ्लेक्शंस हैं, किधर हाइलाइट्स हैं, वो आपको देख के करना होगा। तो ये हाइलाइट्स और सेकेंड लेयर यहाँ पे और थर्ड लेयर का भी काफ़ी यूज होता है, लेकिन मैक्सिमम हाइलाइट्स का ही यूज़ करें जिससे कि ये जो आँख है वो रियलिस्टिक लुक नज़र आए उस आँखों पे। आज का ये ट्यूटोरियल मैं काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, सम हेल्थ इशू। मैं ये काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप इसे बेयर करेंगे, क्योंकि इसके अलावा अब मेरे पास कोई वे नहीं है। दोस्तों, आपके प्यार और सम्मान ने मुझे ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर तक लाकर खड़ा कर दिया है और ये 1000 सब्सक्राइबर होने ही वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिंक को अपने कॉन्टेक्ट्स में और या अपने अदर ग्रुप में अगर शेयर करते हैं तो इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसे शेयर करें अपने ग्रुप्स में और इस चैनल को और ऊपर तक ले जाएं। और ये मैं जानता हूँ कि ये आपके बिना पॉसिबल नहीं है, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका साथ ज़रूरी है इसमें। अगर आप चाहे तो आप कहीं भी और कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी तक मैं जहाँ भी हूँ आपकी बदौलत ही हूँ, तो आगे भी मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह साथ दें और मेरे हर वीडियो को, हर ट्यूटोरियल को आप अंत तक देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ब्लेंडिंग स्टम्प टूल का भी यूज़ किया है, काफ़ी यूज़ किया है। पेंसिल स्केच जब भी हम करते हैं तो ब्लेंडिंग स्टम्प टूल और टिश्यू पेपर का यूज़ करता हूँ। ब्लेंडिंग करने के लिए हम यही 2-3 चीज़ों का यूज़ हम करते हैं। कभी कभी अपने थंब का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन थंब का यूज मिनिमम हम करते हैं जब कोई इक्विपमेंट्स या टूल्स हमारे पास नहीं है तो हम ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब बालों का काम स्टार्ट हो गया है। बाल पे हम काम कर रहे हैं और बाल पे काम करने के लिए आपको ये डायरेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और हाइलाइट्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमारे रेफरेंस इमेज में काफ़ी हाइलाइट्स हैं,
तो अगर वो हाइलाइट्स हम करने जाएं तो फिर बहुत टाइम जाएगा इसमें। तो जो भी बालों का फ्लो है, आप उसी तरह पेंसिल का फ्लो भी, आपके स्ट्रोक्स भी उसी तरह से होने चाहिए, ताकि वो बालों का जो रियलिस्टिक लुक है वो समझ में आए। एक बार फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल के दबाते ही मेरे हर आने वाले ट्यूटोरियल्स, वीडियोस आप तक समय पे पहुंचती रहेगी। आप जब स्केच करते हैं तो एक नॉर्मल पेपर अपने हाथों के नीचे रख लें, नहीं तो जो भी आपने स्केच किया है पेंसिल के वो स्प्रेड होते जाएंगे और आपका जो भी आर्टवर्क है वो आर्टवर्क मैस हो सकता है। तो बेटर है कि हम एक पेपर रख लेते हैं, या फिर अगर आपके पास टिश्यू पेपर या फिर बटर पेपर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ के बालों का फ्लो पे काम करते हैं, बालों के स्ट्रोक्स को दिखाते हैं पेंसिल के थ्रू। तो यहाँ पे आप 6B पेंसिल और 8B पेंसिल और 10B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि बाल का कलर डार्क होता है तो आप 10B डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इसमें 4B और 6B की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट 8B और 10B से इसका यूज़ कर सकते हैं। इस आर्टवर्क को बनाने के लिए हमने अप्सरा के पेंसिल और कैमलिन के पेंसिल को यूज में लाया है, और पेपर कार्ट्रिज पेपर है जो कि हमने ऑनलाइन मंगाया था, उसका मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और रिकॉर्डिंग के लिए हमने बोया माइक का यूज़ किया है। ये काफ़ी अच्छी माइक है, आप सुन सकते हो, आपको इसकी क्वालिटी नज़र आएगी कि किस तरह की माइक है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पेंसिल और ब्लेंडिंग स्टम्प टूल का यूज़ साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दिया है। तो ये आप एक साथ भी कर सकते हो, या फिर पहले पेंसिल का यूज़ करके बाद में ब्लेंडिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं।
बहुत सारे शेड्स आप डायरेक्ट ब्लेंडिंग टूल से भी कर सकते हैं। आपने जो भी ब्लेंडिंग किया है पेंसिल के शेड्स को, वो आपके ब्लेंडिंग स्टम्प टूल में लग जाता है और उस ग्रेफाइट से आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो कहीं भी अगर लाइटर शेड करना हो तो ब्लेंडिंग टूल काफ़ी यूज में आता है, वो बेटर होता है और ये आप फ्री होके काम कर सकते हैं। बालों में हाईलाइट के लिए या फिर आंखों में हाईलाइट के लिए हमने नीडेबल इरेजर का यूज़ किया है, ये आप देख सकते हैं। और कहीं कहीं हमने नॉर्मल इरेजर का भी यूज़ किया है, जो कि आप मार्केट से कहीं से भी ले सकते हैं और नीडेबल इरेजर भी मार्केट में आपके लिए उपलब्ध है। तो ये काफ़ी काम आता है। नीडेबल इरेजर का ये फ़ायदा होता है कि आपके जो भी इरेज करने के बाद जो भी डस्ट होते हैं वो नीडेबल इरेजर अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको कोई भी डस्ट नज़र नहीं आएंगे इससे इरेज करने के बाद। तो जनरली हम लोग इरेज करने के लिए नीडेबल इरेजर का ही यूज़ करते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल है और चाहिए तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी हमारा आर्टवर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अभी हम बैकग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड में आपको कुछ नहीं करना है, 10B पेंसिल या 8B पेंसिल से उसे स्केच करके यहाँ पे हम टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहे हैं ब्लेंडिंग करने के लिए। और जितना भी आप डार्क करना है वो कर सकते हैं, जितना भी आप लाइट करना है, जहाँ भी लाइट करना है वो लाइट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डबल पेंसिल लगाया, 8B पेंसिल और का ही यूज़ किया है, और कहीं कहीं पे 10B, जहाँ ज़्यादा डार्क करना हो वहाँ पे 10B पेंसिल का यूज़ किया है। दोस्तों, आई होप कि हमारा ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा और आपने अभी तक इसे कमेंट भी कर दिया होगा। अगर आपने कमेंट नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट भी करें और लाइक भी करें। अगर आप किसी खास टॉपिक पे ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस टॉपिक पे एक ट्यूटोरियल बनाऊँ। ये आज का ट्यूटोरियल भी मैंने किसी के रिक्वेस्ट पे ही बनाया है। आपका मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू, धन्यवाद।